समटाइम्स इट कैन बी द हसीन थिंग्स दैट कैन एवर हैपन टू अस। और जा चुका है उसे भूल जा, जो आ रहा है उसे याद कर, सी द मैजिक। कैन यू इवन थिंक अबाउट इट कि बंदा आराम से सोकर उठा है, बड़े चिल रूटीन में है, बड़ा चिल काम, बड़े अच्छे मूड में उसकी गुड मॉर्निंग हुई है और वो अपने ऑफिस पहुंचा है और उसको ये सुनने को मिलता है कि कंपनी इज़ नाउ गोइंग टू लिक्विडेट एंड ऑल एम्प्लॉयज़ आर गोइंग टू फायर। ऐसा कभी हुआ है? मेरे साथ हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा किस किस के साथ भी हो सकता है। और समहाउ एनी रीजंस, ज़रूरी नहीं है कि कंपनी के फॉल्ट हो। समटाइम्स वो वैसे भी न्यू हायरिंग हो रही होती है, डाउन साइजिंग हो रही होती है, कोई कुछ भी हो सकता है। अच्छा, समटाइम्स वक्त ही ऐसा चल रहा होता है कि कोई भी चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही होती। लाइक हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यार ये हो क्या रहा है हमारी लाइफ के साथ, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ डायरेक्शन जा रही है। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मेरे प्लान्स ही नहीं थे। नेक्स्ट मंथ की सैलरी आनी थी तो मैंने एक जगह इन्वेस्ट की हुई थी, वहाँ की इंस्टॉलमेंट पे करनी थी। या नेक्स्ट मंथ की सैलरी आनी थी तो मैंने अपने फैमिली से कुछ प्रोमिसेस किए हुए थे, कुछ ऐसे डील्स थी जो साइन की हुई थी। तो वो ब्लास्ट होता है। तो किसी के भी जब सर पे आता है ना, जब ब्लास्ट होता है, तो वो फिर बहुत उस वक्त जो है वो बहुत ही ऐसा मोमेंट होता है कि वो बहुत ही अनबेरेबल और अनबिलीवेबल मोमेंट होता है। बहुत टाइम लग जाता है समटाइम्स तो एक्सेप्ट करने में भी कि यार ये हो चुका है, आई एम फायर्ड और आई एम टर्मिनेटेड और आई एम रिज़ाइंड। मैं दोनों सिनेरियोज़ पर बात कर रही हूँ कि जॉब हाथ से गई, ठीक है, एक चीज़, एक इनकम आपकी हाथ से चली गई। अब नेक्स्ट क्या, व्हाट नेक्स्ट? अच्छा, अब क्या हुआ? हम अपने जॉब से उठे, ऑफिस से उठे, आ गए घर। अब क्या करें? घर वालों को कैसे फेस करें, फ्रेंड्स को कैसे फेस करें, रिलेटिव्स को क्या बताएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं जो आप उस वक्त फेस कर रहे होते हो। लिटरली उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता किसको क्या बताना है या हमने कैसे अब मैनेज करनी है अपनी लाइफ, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। आपको एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है ये एक्सेप्ट करने में कि नाउ आई एम जॉबलेस, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, अपने आप को किसी से भी कमतर नहीं समझना। उस सिनेरियो में, वर्स्ट सिनेरियो में रखकर, आपके पास जो आपकी फील्ड की जॉब थी वो अब नहीं रही, ठीक है। फील्ड को ले लेते हैं कि जिस पर्टिकुलर फील्ड में मैंने चूज़ की थी अपने लिए, वेदर वो डॉक्टरेट था, वेदर वो इंजीनियर था, वेदर वो अकाउंटेंट था, वेदर वो कोई भी आपका फील्ड है, ठीक है, जो आपने अपनी लाइफ में सेलेक्ट की हुई थी कि येस आई वांटेड टू डू दैट एंड मैं अपना करियर परसू कर रही हूँ और अब वो चीज़ नहीं हो रही। कहीं ना कहीं से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ जो है लेक कर रही हूँ, कहीं ना कहीं से चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब हो रही हैं मेरे एंड पे और कोई चीज़ भी वर्कआउट नहीं कर रही है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि वो वर्स्ट सिनेरियो नई शुरुआत भी हो सकती है लाइफ की, और वो जो लॉस था हमारी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब गैप आता है, एक गैप वो आता है कि अब जॉब ख़त्म हो गई, अब हम घर पे बैठ गए, अब हम क्या करते हैं, अब कोई भी बंदा होता है वो क्या करता है फ्री टाइम में, अपनी हॉबीज़ परसू करता है, जो उसकी हॉबीज़ होती हैं। अब हॉबीज़ क्या होती हैं? किसी की आर्टिस्ट्री होती है, किसी की डिज़ाइनिंग होती है, किसी की फ़ोटोग्राफी होती है, किसी की एंड सो ऑन, डिफरेंट टाइप्स की ना, जिसका जो दिल चाह रहा होता है वो कर रहा होता है। तो जहाँ आप ख़त्म किया था ना आपने अपना प्रोफेशन, जो आपकी हॉबी है, आपकी लाइफ वहाँ स्टक हो गई थी, वहाँ ख़त्म हो गई। उस केस में चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही फॉर सम हाउ एनी रीज़न, तो वो लॉस जो है ना, वो आप वहाँ मत अटको। वहाँ कोई चीज़ वर्कआउट नहीं करी, उसे छोड़ दो। वहीं आपने क्या करना है, अपनी स्किल्स को फोकस करो, अपनी हॉबीज़ में। उसमें तो इंटरेस्ट है ना, जब आप अपनी हॉबी को एज अ पैशन लेके चलते हो तो आप उससे भी अर्न कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4 महीने, 6 महीने, साल, इतना लगेगा आपको, बट इवेंचुअली इसके रिज़ल्ट्स बहुत हसीन होंगे, ट्रस्ट मी। क्योंकि वो हॉबी जो है अब आपका पैशन भी है और वो हॉबी है जिसमें आपको खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो स्किल है जो जिसको परफॉर्म करके आपको खुशी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ पे अटके रहें कि हाँ यार ये मेरा एम था, ये मेरा प्रोफेशन है, उसी से मुझे खुशी मिलती है। तो वो मोमेंट, वो वक्त जब हम स्ट्रेस में होते हैं, उस मोमेंट में हमें इस बात की फ़िक्र करने के बजाय, क्योंकि वो ज़ात तो ऊपर है,
हमारी बेसिक नीड्स का वादा किया हुआ है अल्लाह ताला ने, तो वो तो हमें मिलनी है, उस ज़ात ने वादा किया हुआ है उस चीज़ का, उसकी टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट चीज़ जो टेंशन लेनी है, ये देखना है कि अब मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब मेरे पास क्या है, अब मेरा किस में इंटरेस्ट है। ज़रूरी नहीं है एक चीज़ वर्कआउट नहीं करी तो दूसरी भी नहीं करेगी, मैं दूसरे में भी फेल हूँ। ज़रूरी नहीं है दूसरी नहीं करी तो मैं तीसरी में भी फेल हूँ। तो इट्स अ गोइंग ऑन प्रोसेस। हम उसी लॉस्ट को गेन में कन्वर्ट इस तरह से आसानी के साथ कर सकते हैं, और उस गेन में आपको बहुत मज़ा आने वाला है कि जब आप ऐसी चीज़ जो कि आप इंजॉय भी करते हो साथ साथ, और जब आप उससे एक अर्निंग भी करने लगते हो, तो क्या ही बात है कि जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए। तो मेक योर पैशन योर प्रोफेशन। तो पैशन का प्रोफेशन बनाना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उन लोगों के लिए अगर कोई यहाँ अटक जाता है, स्टक हो जाता है, चीज़ें वर्कआउट नहीं करती, तो उसकी टेंशन लेने के बजाय उस लॉस्ट को ओवरकम करें, उस लॉस्ट को मज़ीद अपने सर पे सवार करने के बजाय न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करें। सो डोंट लूज़ होप व्हेन थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। वी थिंक एवरीथिंग इज़ ओवर नाउ। ट्रस्ट मी, it's a new beginning. The door close is not an end. Sometimes it can be the हसीन things that can ever happen to us. और जो जा चुका है उसे भूल जा, जो आ रहा है उसे याद कर। तो forget that moment, that worst moment, and start your new beginnings. See the magic.